स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात, राष्ट्रीय लोक जनता दल आज जातीय जनगणना में विसंगतियों के मुद्दे को लेकर पटना में राजभवन मार्च कर रही है और ये मार्च गांधी मैदान से शुरू हुआ है, जिसे राजभवन तक जाना था, लेकिन मार्च को डाक बंगला चौराहा के पास रोक दिया गया। हालांकि कुछ लोगों को जाने दिया गया। RLJD के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा इसका नेतृत्व कर रहे हैं। इस मार्च के जरिए राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। ये हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा है। आज का जो मार्च है, क्या कुछ इसको लेके है? राज्य की सरकार ने जो जातीय आंकड़े जारी किए हैं और फिर आर्थिक आंकड़े की बात सरकार कर रही है, बिल्कुल घर में बैठकर बनाया गया आंकड़ा है। आर्थिक आंकड़ा तो और भी फर्जी ही इनका होगा, अभी जदपि जारी नहीं है, क्योंकि किसी इंडिविजुअल से कहीं से आपने पूछा ही नहीं, गांव में कोई गया ही नहीं, तो कैसे आंकड़ा जुटा लिया। यही कारण है कि बिहार भर में लोग आक्रोशित हैं और खास करके जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके मन में ज्यादा चिंता है। तो इसी कारण से राज्य की सरकार से हम लोगों का आग्रह है कि राज्य की सरकार इन आंकड़ों में व्यवस्थित तरीके से सुधार का रास्ता निकाले और उसके बाद दुरुस्त आंकड़ा फिर बाद में अंतिम रूप से जारी हो। उपेंद्र जी, जेडीयू की ओर से ये कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन खामोखा आरोप लगाते हैं उपेंद्र कुशवाहा, और ये भी कि उनके घर पे लोग नहीं गया था, ये बात भी वो सही नहीं बता रहे। आखिर मेरे बारे में गांव में कोई गया, ठीक है, गया हो, मान लिया, उनकी बात हमने मान ली। मेरे परिवार में कितने लोग हैं, यह आंकड़ा तो किसी पड़ोसी से पूछकर उन्होंने जुटा लिया होगा। मेरी जात के बारे में भी किसी पड़ोसी ने बता दिया होगा, लेकिन मेरी संपत्ति कितनी है, मेरे अकाउंट में कितना पैसा है, मेरे घर में कितना जेवर जेवरात है, मेरा कोई मकान संपत्ति दिल्ली पटना में भी है कि नहीं है, इसके बारे में कोई दूसरा व्यक्ति कैसे तमाम जानकारी के साथ पटना से हमारे ब्यूरो चीफ रजनीश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रजनीश, ये मार्च राजभवन तक पहुंचेगा, लेकिन फिलहाल कहा जा रहा है कि रोक लिया गया है। देखिए, रोक लिया गया था जेपी गोलंबर पे, लेकिन जिस तरीके से विरोध दर्ज किया गया और वहां पे कुछ जोर आजमाइशी हुई, लेकिन बाद में जो मजिस्ट्रेट वहां पे उपस्थित थे, फिर वो रास्ता खोल दिया गया और अब ये मार्च जो है वो फिर आगे प्रोसीड कर रही है डाक बंगला की ओर, और डाक बंगला होते हुए बेली रोड होते हुए राजभवन मार्च का इनका कार्यक्रम है। अब ये देखना है कि रास्ते में किस तरीके से पुलिस आगे क्या कुछ रुख अख्तियार करती है, लेकिन कई जगहों पे बैरिकेडिंग जो है वो की गई थी और इसी कड़ी में यहाँ पे उनकी जो उपस्थिति थी भारी संख्या में, यहाँ उन्हें रोका गया था। उपेंद्र कुशवाहा है, उनसे हम जान लेते हैं कि किस तरीके से आज उनका जो मार्च का कार्यक्रम है, इसको लेकर वो किस तरीके से ये और समर्थन की भारी संख्या में और जो कार्यकर्ता हैं उनके भी भारी हुजूम, और उपेंद्र कुशवाहा यहाँ पे बात करेंगे। हम दूसरी पार्टियों के लोगों से भी संपर्क करेंगे और दूसरे संगठन संपर्क करेंगे। उपेंद्र जी, यहाँ पे विरोधी जो है वो कह रहे हैं कि बिल्कुल उनकी जो भी बात है वो जायज अकाउंट बतावे। मेरे बैंक अकाउंट कितना पैसा है उनको मालूम है क्या? मेरी संपत्ति मुंबई दिल्ली में है कि नहीं उनको मालूम है क्या? आप भी पूछिए उनसे कि आपकी संपत्ति घर में, गांव में जमीन जायदाद, पटना में भी आपने फ्लैट लिया है कि नहीं लिया है, उनको पता है क्या? पता। बिल्कुल रजनीश, यहाँ पर वार पलटवार का सिलसिला जारी है और यही वजह है कि इस मार्च के दौरान उपेंद्र कुशवाहा सीधे सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। रजनीश, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए।